कभी गधों पर कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। गधों को पहले काम के नाम पे पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन अब इनका मांस करोड़ों का कारोबार बना रहा है और ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान अब चीन को गधा बेचकर अपनी दोस्ती निभा रहा है। आइए समझते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लेकर आपने बहुत कुछ सुना होगा, जिसमें J-10C लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइल शामिल हैं। इसकी मदद से ही पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान चीनी सैन्य मदद को और चीन के साथ दोस्ती को बड़े गर्व के साथ दुनिया के सामने पेश करता है। इसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है, जो है गधा इकोनॉमी। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है तो पाकिस्तान चीन की आवाम की भूख मिटाने के लिए उसे गधा सप्लाई करता है। गधों का व्यापार भारत में सुनकर भले ही अजीब लगता है, बता दें कि चीन में लोग चाव से गधे का मांस खाते हैं। ग्वादर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर डोंकी फार्म खोले जा रहे हैं, जिसका केवल एक ही मकसद है, गधे पालो, बड़े करो, फिर उनको काटो और चीन को भेज दो। ग्वादर में चालू होने वाला पाकिस्तान का बूचड़ खाना एक बड़ा बूचड़ खाना होगा, जहां गधों को मारकर उनके मांस, हड्डियां और खाल निकाले जाएंगे, फिर ये चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल गधे का मांस चीन के हेबेई प्रांत में एक लोकप्रिय डिश है। वहां पर बर्गर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर गधों की तस्वीर लगाई जाती है, जो कि ग्राहकों को काफी एक्साइटेड लगता है। चीन में इन गधों का इस्तेमाल केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि चीन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल दवा के लिए भी करता है। चीन में गधों की खाल से पारंपरिक चीनी दवा EGAO बनाया जाता है। EGAO दरअसल गधे की त्वचा से निकाला जाने वाला एक जिलेटिन है। इसका उपयोग खून बढ़ाने, इम्यूनिटी में सुधार करने और त्वचा भी सुंदर रखने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में ये चीन में एक लग्जरी प्रोडक्ट बन गया है। लोग इसे एंटी एजिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह चीन का एक टीवी सीरियल है, एम्प्रेस इन द पैलेस। 2011 में शुरू हुए इस टीवी सीरियल में EGAO का इस्तेमाल दिखाया गया है। इसकी मांग में बढ़ोतरी की एक वजह चीन का बढ़ता मध्यम वर्ग और बुजुर्ग आबादी भी है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार पिछले दशक में इसकी कीमत 30 गुना बढ़ गई है, जो 100 युआन प्रति 500 ग्राम से बढ़कर 2986 युआन यानी लगभग 36,741 रुपए हो गई है। बता दें कि कराची भले ही पाकिस्तान का बड़ा औद्योगिक शहर हो, लेकिन इस शहर में आज भी गधे का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता है। लेकिन गधे के पीछे चल रहा ये कारोबार सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है। बलोचिस्तान के लोग इससे गुस्से में भी हैं। ग्वादर के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन, हमारा पानी और अब हमारे गधे भी ले गए। हालांकि इस गधा इकोनॉमी ने सामाजिक और सांस्कृतिक बहस को जन्म दिया है। पाकिस्तान के कई पशु प्रेमी और गैर सरकारी संगठन इस व्यवसाय को अनुचित मानते हैं और वो इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ग्वादर में बूचड़ खाना बनने के बाद बलूचिस्तान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस देश ने अपने लोगों को बेवकूफ कहने की जगह गधा कहना चुना, आज उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम ही गधा बन गया है। क्या अब गधा पाकिस्तान की राजनयिक मुद्रा है? सोचिए तो गधा अब सिर्फ बोझ नहीं, कारोबार है, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब कीजिए।